हेमंत सरकार के 1 साल होने के उपलक्ष्य में रांची के ऐतिहासिक मैदान मोरहाबादी में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न तरह की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। वहीं हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया। किसी का ऋण माफी तो कहीं नई योजना का शुरुआत। युवाओं के लिए अंत में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी में जेपीएससी का नया कैलेंडर जारी होगा और उसके अनुसार एग्ज़ाम होंगे। वहीं जाति, आवासीय और विवाह संबंधी कागजातों की पेंडिंग की समस्या है, उसको 15 दिन में निपटारा करने की बात कही। इसे सुनने से लोग आए और सभी को कुछ न कुछ सौगात मिला। होने वाली है ये सौगातें हमें। शुभारंभ कृषि ऋण माफी योजना का, झारखंड @20 कॉफी टेबल बुक का विमोचन। इस समय किस तरह से 1 वर्ष के कार्यकाल में ही ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी को सांकेतिक रूप से नियुक्त। हजारीबाग की श्री मधु कुमारी और का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। कुछ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा। सीएसआर। तालियां आपके तरफ से आदरणीय गुरु जी के द्वारा। सिंह जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। की सहायता राशि आज इन्हें प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री तक इसे यादगार बनाएं, इन यादों को हम संजो कर रख सकें। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झार सेवा अभियान का उद्घाटन। योजनाओं का उद्घाटन जो पूर्ण हो चुकी है और इसके माध्यम से लोगों तक सारी सुविधाएं कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से, इनका प्रोत्साहन आपकी ताली मिलेगा। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। ये हरा राशन कार्ड। आज हमारा ये संकल्प है और आने वाले 5 साल में जिस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उस लक्ष्य में हमारे कार्यपालिका, हमारे पदाधिकारी अपनी जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़े, तो मैं इस मंच से बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि 5 साल के बाद इस राज्य को किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज उन खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए इस राज्य में पहली बार खेल को प्रोत्साहन देने के लिए 22 साल में 24 जिलों में पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति इस बार इस सरकार ने कर ली है। और तो और नई खेल पॉलिसी के तहत देश विदेश में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को आज इस मंच के माध्यम से इस सरकार ने सीधी नियुक्ति करने का भी काम करना प्रारंभ कर दिया, जो आज हमने शुरू कर दिया। और तो और हम विभिन्न वर्गों में नौकरियों में खिलाड़ियों के अलग से प्रतिशत सुनिश्चित करने की हम मंशा पर है, निर्णय की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे अनेकों चीजें जिसको लेकर जो हमारे बीच में है, उनके माध्यम से इस राज्य को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम नए टूरिज्म पॉलिसी के साथ आ रहे हैं, जहां इस राज्य के खूबसूरत सौंदर्य को दुनिया के समक्ष दिखाएंगे। आज जिस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए हम लाखों रुपया खर्च करके दूसरे राज्य में जाते हैं, वो दिन दूर नहीं, अब इस राज्य में भी लाखों रुपया खर्च करके लोग इस राज्य में आने के लिए हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे। पहले चरण में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस राज्य के 24 जिलों में जहां हमारी सरकारी स्कूलें संचालित हैं, उसी के साथ साथ हर जिले में एक मॉडल स्कूल तैयार किया जाएगा जो सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल होगा। पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम +2 तक का
स्कूल 24 जिले में शुरू किए जाएंगे। हमारे विद्वान अगुआ हमारे मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा जी के याद में हम लोगों ने एक नया योजना प्रारंभ किया, जो ये देश का पहला योजना होगा और ये पहला राज्य होगा देश का जहां हम विदेशों में पढ़ने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। और हम जानते हैं कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान के मन में कई सवाल हैं कि सरकार नौकरी कब देगी, जेपीएससी का एग्जाम कब होगा, जेसीसी के माध्यम से एग्जाम कब होंगे। आपको हम बता दें, पूर्व में जो जेपीएससी पर अंगुलियां उठती रही हैं और पूर्व में जेपीएससी के साथ कोई सहयोगात्मक रवैया भी सरकार का नहीं रहा और नतीजा ये रहा कि साल दर साल बीत गए। 20 साल हम लोगों ने ये राज्य को देख लिया, अभी तक छठे जेपीएससी में ही लगे रहे और वो भी हमारे सरकार बनते ही हमने उस रिजल्ट का समाधान किया और उसके लिए अब हम लोगों ने नया नियमावली जेपीएससी के लिए बना ली है। आज के बाद से जनवरी के पहले सप्ताह तक में ये राज्य के नौजवानों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, जेपीएससी के माध्यम से उसका एक नया कैलेंडर निकालते हुए लगातार आपके लिए नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करना शुरू कर देगी। है आपकी तरफ से जोरदार तालियां भी होती रहे ताकि तालियों की गूंज भी हमेशा इस